तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आत्मा के दिल में आपका फिर से स्वागत है। और सब आप कैसे हैं बताइए। तो आप सोच रहे हो कि हमारे कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे। आप भी सोच रहे हो कि इनकी वीडियो कुछ आ नहीं रही, लोकेशन पर जा रहे थे हम, बीच में एकदम से बंद कर दिया। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, हमारा एक साथ का जो बंदा था, उसके हम लोकेशन पर गए हुए थे। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज प्रवेश कर गई जिससे कि वो कुछ दिन से बेड रेस्ट पे, एक दो महीने 2-3 महीने हो गए। तो रेगुलर उसकी तबीयत खराब है, मतलब ठीक नहीं हो पा रहा वो। तो हमने बीच में लोकेशन पर जाना बंद कर दिया था, इसलिए हमने बीच में वीडियो डालनी बंद कर दी थी। तो फिर कुछ व्यूअर के मैसेज आए तो बोले कि आप वीडियो क्यों डाले, तो आपको स्टोरी टेलिंग में डाल दो। तो मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि एक सच्ची घटना है और जो कि मेरे साथ घटी है। मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने हिसार गया था, अपने मामा के यहाँ। तो एक मेरा भाई है वहाँ पे, कजन। तो मैं उनके साथ जैसलमेर गया था। आपने सुना होगा, जैसलमेर राजस्थान में है। यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ पे एक रामदेवरा मंदिर है उनेचा गांव में। क्या पता आपने सुना हो या नहीं सुना हो। हमारे यहाँ मतलब मामा के यहाँ वो दुखता है, मतलब उनकी पूजा की जाता, रामदेवरा मंदिर है। तो हमने वहां से, हिसार से ट्रेन पकड़ी, जो कि 6 बजे की ट्रेन थी हमारी, 6 या 7 बजे की। वो ट्रेन सीधा रामदेवरा जा रही थी, ठीक है। तो जो मेरे मामा के लड़के ने उस टाइम जो टिकट करी थी, तो उस टिकट पे जो हमारा सीट नंबर था वो था 66, 67, 68, ये सीरीज चल रही थी। अभी आपको जो मैं 67, 68 जो मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। आगे आपसे दोबारा बताऊंगा ये, आप ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो हम यहाँ से रवाना हुए ट्रेन में। हम पहुंचे रामदेवरा मंदिर सुबह 6 बजे। अब वहां पहुंचने के बाद हमने हम घूमते रहे। तो हम धूप, मतलब बहुत ज्यादा धूप हो रही थी वहां पे, ठंड का, मतलब फरवरी का महीना था, ठीक है। और वहां पे बहुत ज्यादा ठंड थी। यहाँ पे तो गर्मी है, वैसे वहां पे बहुत ज्यादा ठंड थी। रात के टाइम इतनी ठंड हो जाती है वहां पे, जो टीले होते हैं बहुत ठंडे हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो हमने हमने सोचा यार वहां पे जाके ना, हमारा प्लान तो ये था कि सिर्फ धूप मार के हमें वापस आना वहां पे रामदेवरा मंदिर में। तो हमने क्या किया, जब वहां गए ना, तो हमें एक होटल दिखा। और वो होटल अच्छा खासा होटल था। हमने उस होटल में रूम ले लिया। और जो होटल का मालिक जो था हमें मिला वहाँ पे, हमने रूम के बारे में पूछा कि कैसे कैसे रूम है। तो उसने 1000 रुपये ऐसे कुछ बताया था। एक मतलब 12 घंटे के लिए होता है, आपको भी पता होगा। तो हमने रूम ले लिया। उसने हमें वो जो बिल्डिंग थी उसमें 3 फ्लोर थे। हमने लिया सेकंड फ्लोर पर, उसने हमें कमरा दिया। उसका कमरे का नंबर था 8, 8, कमरा नंबर 8 था। तो हम जब रूम पे गए ऊपर, तो हमने देखा कि उस फ्लोर पर कोई नहीं था हमारे अलावा। हमने ऊपर भी गए, चलो देख के आते कि कैसा है होटल का। तो आपको पता होता है, दिलचस्पी तो रहती है यार, चलो होटल देख के आते कि कैसा होटल है, हम ये वो, ऊपर से कैसा व्यू दिखता है। तो हम होटल में चले गए, ठीक है। अब हमने नीचे भी देखा, तो एक कमरे में एक लेडीज और एक जेंट्स आ रखा था, वो रह रहे थे। पता नहीं कुछ टाइम पहले ही आया था। तो जो मैं बताता हूँ, जो उस बिल्डिंग का मालिक था ना, जिन्होंने हमें कमरा दिया, तो उसने काला टीका लगा रखा था बहुत लंबा सा। आपने देखा हो कुछ मूवी, मतलब तांत्रिक जैसे नहीं होते, अलग ही दिखते। मतलब कि सामने से ऐसा लग जैसे कुछ करने वाला बंदा हो, ये तांत्रिक विद्या जानता हो, कि काला जादू ना कर दे। तो ऐसा उसका मालिक था वो, जिससे कि वो मतलब काला जादू करने वाले जैसे आपने देखे होंगे, तांत्रिक वगैरह। तो क्या हुआ वहां पे, हमने इसने उसे रूम दे दिया हमें, ठीक है। हमने उसने रूम की चाबी दे दी। हमने रूम खोला अपना, सेकंड फ्लोर पे जो रूम था, हमने खोला। तो क्या हुआ, हम अंदर चले गए। तो हम सोचे चलो यार नहा धोते रेस्ट करके, हमने बैठ गए, ठीक है। थोड़ी देर ऐसे ही हुआ। तो क्या हुआ वहां पे ना, जैसे हम वहां पे ना पानी की सुविधा भी मतलब अच्छे से नहीं थी। राजस्थान में आपको पता ही है, पानी वैसे ही कम मिलता है। तो हम बाहर, गर्म पानी आ नहीं रहा था वहां पे अंदर। हीटर, वो गीजर वगैरह तो लग नहीं रखा था उसके अंदर। और ठंड वैसे ही थी वहां पे, ठंड हमें चढ़ी हुई थी ठंड भी। तो हमने बाहर जाके ना, एक नलका होता है, मतलब पुराने टाइम का नलका था वो, जैसे कि
उसमें ऊपर से पानी डालते तो नीचे से गर्म निकलता है, ऐसा कुछ था वहां पे। तो हमने पानी वहां से गर्म ले लिया, गर्म लेके ऊपर आ गए हम अपने कमरे में, ठीक है। तो जब हम अपने रूम में आए तो आप मानोगे नहीं, रूम में आने के बाद हमने कमरा लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद क्या हुआ, किसी ने खुड़काया, कमरा लॉक किया। हमने, चलो एक बार हुआ, चलो कोई नहीं, दूसरी बार फिर हुआ, मैं देख के आता हूँ तो बाहर कोई नहीं होता। मैं पूरे फ्लोर पर देखता हूँ, कोई नहीं। मैंने आपको बताया भी था कि फ्लोर पे कोई नहीं था, ठीक है। मैंने दोबारा गेट बंद कर लिया। देन उसके बाद क्या हुआ, दोबारा नॉक हुआ। मैं दोबारा बाहर गया तो दोबारा कोई नहीं। तीसरी बार फिर नॉक हुआ। तीसरी बार नॉक होने के बाद मैं दोबारा बाहर गया तो दोबारा कोई नहीं। अब हमारे दिमाग में बैठ गई चीज, यहाँ तो कुछ ना कुछ है। फिर भी हमने इतना ध्यान दिया, मगर फिर मैंने अपने भाई से बोला, मैं यार चलो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी होता रहता है, चलो लोग क्या पता हवा की वजह से हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने इतना ले नहीं बात, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या होता है, हम ना, मेरे मामा का लड़का जो होता है, भाई जो होता है, वो बोलता है चलो यार मंदिर चलते हैं। मंदिर आने के फिर हम ना क्या करते हैं, नहा धोकर कपड़े उपड़े पहनकर तो हम मंदिर चले जाते हैं। तो मंदिर वहां से थोड़ा सा मतलब 1-2 किलोमीटर दूर था। पैदल पैदल हम चले गए, वहां पे कोई सवारी ववारी मतलब रिक्शा वगैरह भी नहीं जाते, बहुत कम जाते। हमने चलो पैदल पैदल हम चले जाते हैं वहां पे। तो वहां हम चले जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे बहुत बड़ा मंदिर रामदेवरा का, आप कभी जाकर देखना, तो बहुत अच्छा मंदिर है वो। मतलब अट्रैक्टिव मंदिर है, जैसे कि अट्रैक्ट कर लेता अपने आप को। जो रामदेवरा जी जो थे ना, उन्होंने जिंदा समाधि ली थी। मतलब जिंदा समाधि आप समझते होगे, मतलब जिंदा अपने आप को दफन कर लेना। तो इसलिए वो उनकी बहुत मान्यता है, ठीक है। तो मंदिर चले गए हम। मंदिर से आने के बाद हमने वहाँ, अच्छा ठीक है, घूमा फिरा मंदिर में, हमने कुछ शॉपिंग वॉपिंग करी थोड़ी बहुत, सामान वामान प्रसाद वसाद लिया। तो हमने आते आते स्टिंग वगैरह भी पी थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है। तो हम आ गए बिल्डिंग के अंदर, फिर हम अंदर आ गए। हमने फिर दोबारा ऊपर नीचे हम मतलब घूमने लगे बिल्डिंग के अंदर, चलो देखते हैं। तो हमने देखा जो नीचे वाला फ्लोर था ना, वो भी खाली हो चुका था, ठीक है। जो नीचे जेंट्स वगैरह जो रह रहे थे, एक ही कमरा था, वो भी खाली हो चुका था। मतलब उस पूरी बिल्डिंग में कम से कम 15 कमरे होंगे, 15 से 20 कमरे। तो कोई मतलब सारे कमरे खाली थे, सिर्फ हम रह रहे थे उस कमरे में। अब देखो यार, आप भी किसी बिल्डिंग में जाओगे तो आप अकेले रहोगे तो आप डर तो ऑब्वियसली लगता है। बट हम तो, हमारा तो ये काम है, वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो हम इन सब चीजों में मतलब थोड़ा फिर भी डर तो रहता ही है। बट हम फिर भी हम चले गए। हम सेकंड फ्लोर पर हम अपने कमरे में चले गए, ठीक है। अब हम, जब मैं अपना, हम ताला लगा कर गए थे। ताला लगाने के बाद क्या हुआ, जैसे हम ताला लगाते ना, गेट एक मिनट, जैसे हम ताला लगाते ना, तो मैं जैसे ताला खोल रहा था उसका जो लॉक, तो जैसे गेट होता ना, उसमें से अंदर से धक्का आया। मैं सोचा यार धक्का कैसे आ गया इसमें से अंदर से। धक्का लगने की भी कोई वजह थी, मैं बताता हूँ क्या थे। अंदर ना ही तो कोई खिड़की, ना ही ये कि कहीं से हवा आ रही है तो धक्का लग गया होगा। इतना जोर से धक्का आया जैसे कि किसी ने अंदर से फोर्स करा हो, किसी ने अंदर से जोर से धक्का मारा हो गेट पे। मतलब वो तो हमारे मुंह पे बच गया लगते लगते। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जोर से धक्का नहीं लगता गेट में, वैसे ही धक्का लगा। हम गेट खोल रहे थे तो अंदर देखा तो हमने कोई नहीं था। तो आप मानोगे नहीं, मैं जाते अंदर, फिर भी हमने कोई गौर नहीं करा, चलो ठीक है कुछ होगा। और हमने क्या करा, मैं सो गया वहां पे, मतलब थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने। तो मेरे मामा, जो मेरा भाई है, मामा लड़का, उसे ना वीडियो बनाने की मतलब आदत है, हर जगह वीडियो बनाता है। तो उसने नॉर्मल सी वीडियो बनाई, मैं भी था उसमें, मतलब नॉर्मली कमरे की। तो ठीक है, मैंने उससे बोलता हूँ यार यहाँ ना रहना थोड़ा सही नहीं है, मैं चलते हैं अभी। तो यार जब हमने वो वीडियो देखी ना, तो उसमें अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। मतलब जैसे कि कोई अट्रैक्ट कर रहा हो हमें अपनी तरफ, जैसे हमें कोई खींचने, मतलब कोई कह रहा हो कि यहाँ कुछ है, मतलब ऐसा लग रहा है। ऐसी एंटिटी, मतलब तू समझ रहे हो, मतलब शरीर भारी भारी सा हो जाना, ऐसा लग रहा था वहां पे। आप मानोगे नहीं, मतलब वो चीज ऐसा कहना चाह रही है कि वो आप चले जाओ यहाँ से। अगर आपको कभी ऐसे लगा हो
कि आपको जैसे लग रहा हो कि आप मतलब कोई आपको भेजना चाह रहा है यहाँ से, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें कह रहा है कि जाओ तुम यहाँ पे, अगर नहीं तो अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी, क्या पता तुम मर भी जाओ या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। बट हमें कुछ चीज से मतलब हमें लगा कि हाँ भाई है कुछ यहाँ पे, क्योंकि यार आप भी सोच सकते हो कोई बिल्डिंग खाली है, वो कोई रहने आ नहीं रहा, सारे फ्लोर खाली है, वो जो उस आदमी जो बिल्डिंग का आदमी था तांत्रिक जैसा लग रहा है, तो मैंने आपको बताया मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे किसी ने बताया था कि वहाँ पे ना जो जिस जगह जो बिल्डिंग वो बिल्डिंग है ना, वहाँ पहले कब्रिस्तान था। अब यार आपको पता है कि कब्रिस्तान में तो दफनाए दिए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है। उसके और उसके बराबर में वहाँ पे शमशान घाट भी था। तो मैं पता नहीं, तुमने ले लिया, तुमने चलो कोई नहीं, हमें क्या पता, नई नई जगह है यार। तो भाई हमें लगा हाँ भाई यहाँ पे कुछ है, तो हमें जाना पड़ेगा। तो यार हमने क्या करा, हमने वहां से मैंने अपने मामा के लड़के से बोला भाई से कि यार टिकट कर ले भाई शाम की, यहाँ रहना सेफ नहीं है, हमारे यहाँ खतरे से खाली नहीं है, हम अगर यहाँ रहे तो हमारे साथ दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, मेरे मामा के लड़के ने टिकट कर दी हमारी 9 से 10 बजे के बीच में, ट्रेन थी 9 बजे की, एक थी 9 PM की, ठीक है, सॉरी, एक 9 AM की थी और एक 1 AM की थी, ठीक है, मतलब कि एक 9 PM की थी और एक 1 PM की थी, समझ गए आप, एक 9 PM की और एक 1 PM की, सॉरी एक AM की। तो हमने क्या करा, उसने 2 टिकट कर दी। तो हमने भाई अभी तक सोचो, उसने 2-3 टिकट करी बिल्कुल सही हो रही थी, ठीक है। अब उसने ये भी टिकट कर दी, एक बीकानेर से ट्रेन थी, एक हमारी एक लालगढ़, लालगढ़ आपने सुना हो तो वहाँ पे एक जगह का नाम है, तो वहां से उसने ट्रेन वो कर दी। तो भाई 5 बजे 6 बजे हमने फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, वो यार चलते चल टाइम होने वाला है, थोड़ा ट्रेन तक जाने में भी टाइम लग गया, तो चलते हम। तो हमने एक लोकल ट्रेन थी वहां से थोड़ी मतलब लालगढ़ तक जाने की। वैसे तो हम पहले बिल्डिंग में से निकले वहां पे, हाँ बिल्डिंग वाले तो मैं आपको बात बताई नहीं। तो जब हम बिल्डिंग से निकले तो जो 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 तांत्रिक मैंने आपको बताया जिसने काला टीका लगा रखा था, तो उसने हमने ये बोला कि भाई ऐसे कैसे जा रहे हो आप इतनी जल्दी। भाई हमें ऐसा क्यों लगा कि उसने ऐसा क्यों पूछा हमारे से, बोला इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, हमें लगा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जाना निकलना पड़ेगा। तो बोले कुछ आपने इतनी देर अभी आए हो तो अभी इतनी जल्दी जा रहे हो, थोड़ी देर जरूर रह लो। मन फिर हमने सोचा यार कुछ ना कुछ हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारे साथ ऐसा, या तो हमें हमारे पीछे कुछ चीज छुड़वा देगा या हमारे हमारे साथ ऐसा कुछ कर देगा जिससे हम इसके वश में हो जाए। तो यार हमने कैसे भी अपना पाला छुड़वाया वहां से, हम निकले वहां से कैसे भी करके, क्योंकि वहां पे अलग ही मतलब अलग ही अट्रैक्ट हो रहे थे यार हम उस बिल्डिंग में। वो मैं पता नहीं वो क्या चीज थी यार, कोई आत्मा थी या क्या थी, हम मतलब कुछ जान नहीं पाए। तो अब आगे की बात सुनो, हम ट्रेन पे चले जाते, जो ट्रेन का नंबर होता है जो लोकल ट्रेन, उसका नंबर होता है 66, 67, 68। आपको याद है मैंने आपको पहले बताई थी, जो हमने ट्रेन पकड़ी उसका नंबर था 66, 67, 68, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने ट्रेन लोकल ट्रेन पकड़ी वहां से, ठीक है। अब लालगढ़ हम पहुंचे, वहां पे हमने टीटी से पूछा कि एक 9 PM की वो है ट्रेन है, तो उसने बोला कि 9 PM की कोई ट्रेन नहीं है, वो 9 AM की ट्रेन थी। अब हमारे दिमाग में बैठ गई यार, हमने तो 9 PM की ट्रेन करी थी, 9 AM कैसे हो गया, मतलब जो आप सोच रहे हो जो PM था ना वो AM में बदल गया, या तो वहां पे कुछ चीज ऐसी थी, मतलब वो टाइमिंग में भी आपको पता है जो ये चीज होती है ना इलेक्ट्रॉनिक पर ज्यादा प्रभाव देती है, तो उसमें PM की जगह वो AM हो गया। अब क्या हुआ, हमने एक चीज और, हमने वहां से फिर एक लोकल और ट्रेन पकड़ी, उसका नंबर भी 66, 67, 68, ये सीरीज हो गई। अब भाई हमारे दिमाग यार हम 3 ट्रेन बदल चुके, 3 ट्रेन में ही नंबर आ रहा है, ये सीरीज 67, 67, 68, आपको पता है इतने वो तो होता नहीं यार, चलो कभी कभार तो लगता है, लेकिन सेम नंबर आया जा रहा बार बार। अब हमने क्या किया, लाल लालगढ़ से थोड़ी दूर लोकल ट्रेन थी, हमने वहां से जाके पकड़ लिया, हमने दूसरे स्टेशन पर उसने छोड़ दिया। हमने वहां से पूछा कि यहाँ से कोई ट्रेन है 1 बजे की, तो उन्होंने 1 बजे की वहां से ट्रेन के लिए मना कर दिया, 1 AM की। उन्होंने बोला वो 1 AM की ट्रेन नहीं है, वो 1 PM की है। जो हमने 1 AM की ट्रेन थी वो 1 PM में बदल गई। अब सोचो,
तो वहां से फिर हमने एक ट्रेन पकड़ी लोकल की, जो कि बीकानेर जा रही थी। उस ट्रेन का नंबर भी 66, 67, 68। भाई हमारे दिल दहक गया वहां पे। हम तो सोचे यार अब क्या करें, और हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा हो ट्रेन में साथ साथ। अब हमारे खड़े हो गए रोंगटे भाई, हम तो हमारी तो फटके चार हो गई। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, हम तो ऐसा लगा बस जैसे भी हम घर पहुंच जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए भाई। अब क्या हुआ, हम बीकानेर पहुंच गए। वहां पे बीकानेर पहुंचने के बाद वहां पे जो बस स्टैंड था, बीकानेर का जो बस स्टैंड था, वहां पे कुछ नहीं था, बिल्कुल सुनसान। आपने देखा हो जैसे आठ में फेयर फाइल्स वगैरह देखा हो, बिल्कुल जो सुनसान नहीं होते बस में फूट फूट की तरह, जैसे मैं बिल्कुल सुनसान था, कोई नहीं था वहां पे, बिल्कुल सुनसान, जैसे कि कोई मर गया हो यहाँ पे, कोई जैसे आत्माएं बैठती हो। तो वहां पर हमने पूरी रात वहां पे गुजारी कैसे भी। कोई आदमी मिल गया था हमें, तो उसने बताया कि यहाँ पे सेफ नहीं है, यहाँ पे ज्यादा आत्मा तो भटकती रहती है, तो आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो हमने कैसे भी करके कहीं वहाँ पे रूम वगैरह लिया। तो मतलब हमारे वहाँ पे जानने वाले भी रहते, तो वहाँ पे उनके यहाँ चले गए। अब उन्हें हमने बताई कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना घट गई। तो हमने क्या करा, हम सुबह 5-6 बजे करीब हम वहाँ से रवाना हुए कैसे भी बस में। तो हमने सोचा कि यार अब कभी उस जगह नहीं जाएंगे, अगर कभी चक्कर लगा रामदेव रहा तो एक बार दोबारा क्या पता एंटिटी हम कैच कर सके वीडियो। अब की बार जरूर अगर हम जाएंगे तो वीडियो बना के लाएंगे। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।